हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा बाउस पेक जर्नी का 24वां दिन। आज तारीख है 18 जून एंड अभी हमने काफ़ी दिनों बाद में हम आज स्टॉक के बारे में चर्चा करें बिकॉज हम एक ट्रिप पे गए हुए थे। यू कैन से लाइक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज हमने 100 दिन का चैलेंज लिया था, लेकिन यकीन मानिए मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है बिकॉज आप किसी चीज़ को कर रहे हो, अगर उससे पहले किस वे में करना है, किस तरीके से करना है, अगर उसके बारे में अगर आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद में आप वैसे ही भटक जाओगे। तो हमने इस सफ़र में जो हमने ट्रिप की थी उसमें मैंने खुद को काफ़ी आइडेंटिफाई किया, कम्युनिकेशन पावर पे काफ़ी वर्क किया और किस तरह से अपने को आगे काम करना है उसके ऊपर वर्क किया। तो अभी हमारा ये रहेगा चैनल के लिए कि हम मंडे टू फ्राइडे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे एंड सैटरडे संडे हम फ्री एकदम रिलैक्स लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको अपने को खुद को एक इन्जॉयमेंट फील हो, ताकि ये पेज ओनली एक स्टॉक ट्रेडिंग पेज नहीं बने। बिकॉज बाउंस बैक जर्नी का मतलब ये है खुद की लाइफ को बाउंस करना, वापस रिवाइव करना, ना कि खाली पैसे कमाना। सो इट्स नॉट अबाउट द ओनली मनी, वी विल डू ऑल द थिंग्स टुगेदर। सो राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक फॉर टुमारो। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं बाउंस बैक जर्नी के अंदर अपन ने 24 दिन में बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं मिले। 8 फॉलोअर्स के साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वी विल कंटिन्यू बिकॉज एक न एक दिन सब कुछ सही होगा, एक न एक दिन हमारे पास भी फॉलोअर्स होंगे। हमने जो आज के स्टॉक्स चूज किए हैं वो हमने सबसे पहले हमने एनएससी की वेबसाइट से आज के सबसे मोस्टली ट्रेंडिंग जो आज के दिन के लिए सबसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे, हमने निफ्टी 50 में से उन स्टॉक्स को पिक किया है और उन स्टॉक्स को पिक करके उनके चार्ट का थोड़ा सा हमने एनालिसिस करने की कोशिश की है कि हम उन स्टॉक्स को हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो बाकी स्टॉक्स जो हमारे समझ में नहीं आए थे चार्ट, कुछ स्टॉक्स के चार्ट समझ में आए, जैसे लेमन ट्री है। तो लेमन ट्री के अंदर हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक हम यहाँ पे देख रहे थे काफी टाइम पे 138 पे, जब मैंने एक बार पहले भी ट्रेडिंग लास्ट वीडियोस में बताया था 138 पे ट्रेडिंग कर रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट ले रखा था, सपोर्ट से ऊपर ही ये वर्क कर रहा था और इसने वापस सपोर्ट को बना के रखा और सपोर्ट को इसने 12 जून तक बना के रखा। उसके बाद में इसका सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटते इसने नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया, लेकिन यहाँ आके इसने 135 पे वापस अपना एक बढ़िया सपोर्ट बना लिया। तो यहाँ पे ये दो बार 16-17 तारीख के दिन में दो बार, एक बार ऊपर नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। अभी अगर ये कल के दिन में अगर ये सपोर्ट बरकरार रखता है तो एक बार ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। हम इसका फर्स्ट टारगेट 140 रख सकते हैं और अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है तो इसका फिर बाद में 129 की तरफ अपन स्टॉप लॉस रखेंगे। 129 की तरफ ये डाउन साइड भी आ सकता है, तो अपन ये दोनों तरफ के लिए लेमन ट्री में मूवमेंट देखेंगे कल की वॉच लिस्ट में। उसके बाद में आया है सैममैन कैप। तो सैममैन कैप में 123 के ऊपर इसने काफी दिनों से सपोर्ट बना रखा है। अगर हम इस लाइन को और भी लंबी करना चाहें तो कर सकेंगे, आराम से कर सकेंगे, बिकॉज ये हम देख रहे हैं पिछले 8 मई काफी दिनों से इसने ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बना रखा है और यहाँ पे आज की डेट में भी ये यहाँ पे आके रुका है। तो अगर यहाँ से अगर ये वापस ऊपर की तरफ अगर इस ब्रेक लाइन को नहीं तोड़ता है तो 131 का इसका टारगेट रहेगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद में इसका 117 तक ये नीचे आ सकता है। उसके बाद में इसका अगला टारगेट 112 112 रुपए रहेगा। तो सेम मैन को कल की वॉच लिस्ट में अपन डालते हैं। उसके बाद में अपन ने एनएचपीसी पे हम काफी टाइम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनएचपीसी पहले ये ट्रेनिंग कर रहा था, हमने ये एक लाइन ट्रेंड बनाई थी, इस पे ये गया था। उसके बाद में वापस एक बार जाके और नीचे की तरफ इसने रुक करा, तो यहाँ से बाद में इसने वापस नीचे की तरफ रुक करा। रुक करने के साथ ही इसने ये जो ट्रेंडिंग लाइन है इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में ये यहाँ पे आ गया। अब अपन ने यही बताया था मैंने पहले भी वीडियोस में, अगर ये लाइन को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये जैसे की तरफ नीचे की तरफ गया भी है। अब कल की डेट में अगर देखते हैं, अगर वापस कहीं पे सपोर्ट नहीं बनाता तो फिर इसका अगला टारगेट 76 रुपये भी हो सकता है। तो कल की वॉच लिस्ट में एक बार इसको रखें, इस पर नज़र रखें।
उसके बाद में बीपीसीएल पे अपन चर्चा करेंगे। बीपीसीएल पे अपन ने पहले भी कई बार स्टॉक्स के बारे में चर्चा की है। एक सपोर्ट लाइन है इसकी 308 पे, 309 मान लीजिए, 309 पे इसकी सपोर्ट लाइन है जिसको ये काफी टाइम से बरकरार किए हुए हैं। अपन अगर देखें तो पहले से भी इसने काफी पहले से भी इसने ये लाइन बरकरार रख रखी है। इस सपोर्ट लाइन को ये फॉलो कर रहा है और यहाँ पे भी यही हुआ। एक बार नीचे जाने के बाद में इसने वापस यहाँ पे एक 310 को सपोर्ट बना लिया, 310.50 को। तो अगर ये सपोर्ट को बरकरार रखता है तो आराम से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर इसके बाद में इस पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर ये नीचे 299 300 के समथिंग ये जा सकता है। बीपीसीएल को वॉच लिस्ट में रखें। देन हम टीसीएस के बारे में चर्चा करेंगे। टीसीएस के बारे में टीसीएस लाइक आज के दिन में 1.82 डाउन गया था, 1.82 डाउन गया एक बार में ही, और यहाँ पे आके इसने सपोर्ट बनाया। यहाँ से ये आज मार्केट से डाउन गया, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट बनाया और ये पहले भी इस सपोर्ट लेवल को रख चुका है। तो यहाँ से इसने अगर डाउन गया, यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट बनाया है और अगर यहाँ से ये वापस अप जाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा 3537। इसकी हम एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं यहाँ से यहाँ, और अगर नहीं तो फिर इसका अगर डाउन साइड अगर मूवमेंट देखते हैं तो डाउन साइड फिर इसका टारगेट रहेगा 3374। इस तरह से हम टीसीएस को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एचडीएफसी के लिए हम काफी टाइम से देख रहे हैं। एचडीएफसी अप डाउन कर रही है, एचडीएफसी काफी टाइम से वर्टाइल है, ऊपर नीचे जा रहा है, देख रहे हैं हम जैसे कि चार्ट में, लेकिन ये एक सपोर्ट लाइन को हमेशा बरकरार रखे हुए हैं। तो कल भी अपन यही सपोर्ट लाइन को अपन फॉलो करेंगे। अगर 1918 को अगर ये सपोर्ट में रख के अगर ये अपसाइड मूवमेंट दिखाता है तो फिर बाद में ये मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंड करेगा। अदरवाइज अगर डाउन साइड आया, अगर इस ब्रेक लाइन को, सपोर्ट लाइन को तोड़ा इसने, तो बाद में इसका अगला जो टारगेट है वो रहेगा 1884। उसके बाद में हम लास्ट में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में मार्केट आज अप गया था। मार्केट आज 5.11%, 41 रुपये एक बार में अप गया था और वहां पे जाके उसने सर्वाइव भी करा, लेकिन एक रेजिस्टेंस ये जो फेस कर रहा है 853, ये रेजिस्टेंस ये तोड़ नहीं पाया। तो जब तक ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं देता तब तक ये अपसाइड की तरफ ज्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं दिखा पाएगा। इसके लिए इसको रेजिस्टेंस को तोड़ना जरूरी है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बहुत पहले से भी ये फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर एक अच्छी ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता तो वापस ये अपना यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा 798 तक। तो हम इसकी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं जहाँ पे ये 798 के समथिंग वापस डाउन साइड मूवमेंट भी दिखा सकता है। और अगर इसने ये ब्रेक किया तो फिर उसके बाद में एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाएगा जो 917 रुपये तक आ सकती है। तो ये थे आज स्टॉक्स जो हम 19 जून को अपन इंट्राडे के अंदर चूज कर सकते हैं। बाकी अपन कल के वीडियो में, कल के अपन इंट्राडे में देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स, बहुत सारे चार्ट वगैरह ये सब यूज नहीं लेता, मैं कुछ सिंपल ट्रिक्स यूज में लेता हूँ और उन्हीं के थ्रू मैं इंट्राडे करता हूँ। बाकी ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ और देखो सिंपल, मैंने सिंपल वे से किया और आज अर्निंग्स भी, ये हमारा पीएल था, प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है आज। तो सिंपल ट्रेडिंग करके भी एक अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है, थोड़ा सा बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के। और जैसे कि हम बताते हैं ये सब खाली प्रिडिक्शंस है, तो सब अपने हिसाब से और अपने प्रॉपर तरीके से ही ट्रेडिंग करें अपनी रिस्क जर्नी के 25वें दिन के लिए स्टॉक्स फॉर इंटरडे। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, हम प्रिडिक्शंस करते हैं, हम चार्ट एनालिसिस के थ्रू प्रिडिक्शंस करते हैं, हम चीज़ें देख के उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट में चीज़ें फिक्स नहीं है, सब अपने रिस्क के ऊपर और अपने नॉलेज के साथ में ट्रेडिंग करें। और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
जिसको थोड़ा सा फॉलो करके रखें, अदरवाइज खाली ब्लफिंग से ट्रेडिंग ना करें। ओके, मिलता है कल के सेशन में। बाय बाय, थैंक यू।